नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमारी कोशिश होती है कि डेरिवेटिव्स के कुछ बेहतरीन सौदे हम आपके सामने लेके आए हर रोज़ हर दिन। ये हमारा थोड़ा और प्रयास होता है कि इसको और बेहतर तरीके से हम आपके सामने सभी सौदे रख पाएँ। कल हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े थे। आज मंगलवार है, मंगलवार को अमूमन प्रशांत सावंत हमारे साथ होते हैं। आज हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम पता करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। तो सारी डिटेल उनसे हम पता कर लेंगे। अजीत सर के जो कल की हिट कॉल्स हैं वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड ही दिखाते हैं, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा को शुरू करेंगे। अजीत सर ने कल आपको 21,000 की कॉल दी होगी, आपको ध्यान होगा अच्छे से। 90-95 रुपये के आसपास की कॉल थी। 25% का रिटर्न आया। बाजार आज गैप के साथ खुला, गैप के साथ ही आपको प्रॉफिट मिल गया और क्लोजिंग भी बुरी नहीं थी। जीएसपीएल उनकी लिस्ट में एक शेयर शामिल था, 4% का गेन हुआ। ग्रेनल्स इंडिया उन्होंने आपको दिया था 2%। एक्चुअली हमने पूछा था तो 2% उन्होंने उस शेयर के बारे में दिया। तो आप ये शेयर्स देख पा रहे होंगे, जो लिस्टेड शेयर्स थे जिस पे हमने बातचीत की थी, एक्चुअली उन्हीं शेयर्स में से कुछ एक शेयर्स हमने चुन के आपके सामने रिपोर्ट कार्ड में रखे और इसमें निफ्टी का गेन भी शामिल किया है। मैं इसमें से 50% सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, तब भी आप ठीक ठाक से गेन में गए होंगे। प्रशांत सावंत आज के मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम जरा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर हम उनसे शेयर्स पता करना शुरू करेंगे। प्रशांत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। निफ्टी का एक बार डाटा स्क्रीन पे लेके आए, फ्यूचर वाली प्लेट, उसमें आपको कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग या इस तरह के साइंस दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा। आज फ्लैट है, ना ही शॉर्ट कवरिंग, ना ही तेज़ी, ना ओपन इंटरेस्ट, ना प्राइस एक्शन। प्रीमियम 85 पॉइंट, जस का तस। तो आज लग रहा है दिन बिल्कुल ठंडा है। हालांकि सुबह ही हमने आपके सामने बात रखी भी थी, बाजार के अंदर इंडाइसिस से कुछ नहीं मिलेगा। कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला और शायद कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-4 दिन के लंबे कंसोलिडेशन में जा रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ट्रेंड में कुछ नहीं दिखेगा आपको और ओपन इंटरेस्ट करीब 1% का। अगर कभी मंदी बनेगी भी ना तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बनेगी परसेंटेज के हिसाब से। और इसकी वजह एक और भी हो सकती है, थोड़ा आईटी का दिग्गज टीसीएस आज खड़ा हुआ है और उसने थोड़ा मैनेज कर दिया। थोड़ा आईटीसी भी आज चल रहा है तो उसने थोड़ा मैनेज कर दिया निफ्टी को, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा सर से पता करते हैं कि ट्रेड है तो फिर बताएंगे वो। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जरा बताइए सर। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले निफ्टी के फ्यूचर्स अगर हम देखें तो 21,100 के इर्द गिर्द ऑलमोस्ट उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। 3 दिनों से वहीं पे हम थमे हुए। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, वो पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं, वो फ्यूचर्स में 20,900 से ट्रेल करें, दूर रखें, ताकि आपको एक कंफर्टेबल लेवल पे फिर भी प्रॉफिट बुक हो जाए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो जो अपना स्टॉप लॉस है उसको 20,980, 20,970 के लेवल पे ट्रेल करके बने रहे। इस लेवल पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, बट अगर दोपहर के सत्र में 21,000 21,140 ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुझे लग रहा है फिर आपको 50-60 पॉइंट मिलके आप तुरंत 21,200 तक के लेवल फ्यूचर्स में देख सकते हो। तो 21,140 एक लेवल है जहां पे मेरा ध्यान होगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। और जहां तक डाउन साइड सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा पोजिशनली 20,900 और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 20,950 975 के आसपास आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। तो निम्मी जी, बैंक निफ्टी में सबसे जो अहम लेवल में ट्रैक करा था वो था 47,500, 47,550, 47,550 फ्यूचर्स के लेवल। तो हम बिल्कुल वहां पे जाके रुक रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे। और जब तक क्लोज नहीं हो रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा है। बट मेरी सलाह यहाँ पे होगी कि अगर हम 47,550 फ्यूचर्स के ऊपर जस्ट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाए, तो मुझे लग रहा है हम 400 से 500 पॉइंट की तेजी करीबन 48,000 तक लेवल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास पोजीशंस लॉन्ग है, आप ट्रेल करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 47,200, 47,200 जो पहले एक रेजिस्टेंस था, उस लेवल से फ्यूचर्स में ट्रेड करो। और पोजिशनल ट्रेडर जो है वो कंफर्टेबली 47,000 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के खड़े रहो। जिनको फ्रेश बाय करना है, वो जैसे मैंने कहा करीबन एक बार आपको 47,550 जस्ट 90 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा मूव नहीं होती है, तो 90 पॉइंट क्रॉस हो जाए 47,550 के ऊपर बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 47,400 और टारगेट रखेंगे 47,800, 47,800।
ओके, ठीक है, डन। तो कुछ कंडीशंस के साथ आप बैंक निफ्टी को चाहें तो प्लस कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी व्यू पॉइंट तो पॉजिटिव है। देखिए, कोई आदमी शॉर्ट नहीं करेगा इस समय, क्योंकि ट्रेंड अब सुपर बुल रन में हो। आप कैसे शॉर्ट करोगे? आप या तो डिप की वेट करोगे एंट्री करने के लिए, या तो उस लेवल को, एक लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है उसके पार होने की वेट करोगे। तो रेजिस्टेंस क्या है? 47,550 का है। पार होगा 48,000 भी हो जाएगा, क्योंकि फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 47,200 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। या तो ऊपर के लेवल को, यानी कि रेजिस्टेंस को पार करने दो, या तो सपोर्ट पे वापस आने दो। बीच में कहीं भी लोगे तो क्या होगा ना, टाइम खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। सेम विद द निफ्टी फ्यूचर, 21,150 पार होने दो, फिर आपको 150 पॉइंट और मिलेंगे। फिर आपका 20,980 स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी आप क्या करते हो, 750, 800, 850, 900 तक के स्टॉप लॉस लगा रखे हैं आपने। तो जैसे जैसे लेवल्स पार होंगे ना, वैसे वैसे आएगा। इसलिए कंडीशन डालनी पड़ रही है, या तो डिप की वेट कर लेते हैं, या तो इस लेवल्स के पार होने की वेट करते हैं। दोनों पे बाय है, यानी कि दोनों पे स्टांस बुलिश है। आगे बढ़े शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, दो शेयर हमने निकाले। एक तो मेटल का आज होना स्वाभाविक था, हिंडाल्को उसमें से आ गया, और दूसरा एक इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ। दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जी डिम्पी जी, सबसे पहले हिंडाल्को पे राय दूंगा। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, और इसमें सेक्टोरल टेलविंड जिसे कहते हैं, मेटल सेक्टर, मेटल्स जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप 524 स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए, 524, और आपका टारगेट होना चाहिए 550, 550 का। बट उसके सामने मैं अगर कंपेयर करूं, HDFC लाइफ मुझे ज्यादा स्ट्रांग इस तरीके से लग रहा है कि ये जो बाइंग का लेवल है वो काफी अच्छा है। हिंडाल्को थोड़ा चल चुका है। तो HDFC लाइफ अगर हम देखें तो 685, 685 चल रहा है। आप इसको बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 674, और टारगेट रखेंगे आप 700 से लेके 710 का। दूसरी बात, अगर आप HDFC लाइफ में ट्रेड करना चाहते हो, तो जो 680 की कॉल है, करीबन 21 चल रही है, इसको आप 14 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, और आप टारगेट रख सकते हो करीबन 32 से लेके 35 का। तो दोनों ही तरीकों से HDFC लाइफ में आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, आप दोनों को नोटिस कर लीजिएगा। 710 आपके लिए है, और 674 का एक स्टॉप लॉस है HDFC लाइफ पे। आपको ये ट्रेड जैसे भी ठीक लगता हो। मैं एक ही चीज़ वास्ते बोलूँगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि इंडाइसिस के अंदर उतनी जान नहीं है कि बार क्या होता है, शेयर अपने दम पर चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा आपको देख के चलना चाहिए। चाहे तो आप 680 की स्ट्राइक की कॉल भी प्लस कर सकते हैं। तो दोनों रास्ते आपके लिए हैं। 21 दिसंबर, ये इस बार 21 दिसंबर की एक्सपायरी है क्या प्रशांत जी? इस बार 21 तारीख की एक्सपायरी है क्या? जी 28 है, 28। पे का रेट है, ओके, ठीक है। 21 रुपये का, हाँ ठीक है। वो 28 की है एक्सपायरी है, 21 का रेट है। तो 21 का रेट है, 28 दिसंबर के आगे ना 28 और लिख दो, 28 दिसंबर, नहीं तो क्या कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी को कि अच्छा 21 तारीख की एक्सपायरी, जैसे मेरे को अभी 1 मिनट में हो गया था। तो आप 21 रुपये का रेट है, और 28 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे आप इसको रखो। 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 32-35 का टारगेट है। ठीक है सर, हिंडाल्को भी कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दें? आपको डीपी जी, मैंने आपको जो लेवल कहा 524 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, 550 का टारगेट। मैंने कहा दोनों में अगर एक चुनना हो तो मेरा चुनाव HDFC लाइफ होगा, बट हिंडाल्को भी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। 524 का स्टॉप लॉस और 550, 55 के टारगेट्स। ठीक है सर, शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स ले आते हैं। दोनों शेयर्स हमारे पास हो गए। शॉर्ट कवरिंग के सौदे लेके आइए। पहला एक IT का आना स्वाभाविक है, आज फिर से विप्रो आ रहा है। 2-4 दिन से इसका अच्छा बेस बना हुआ और धीरे धीरे करके चल भी रहा है। अगर आप विप्रो को नोटिस करते हैं ना, हालांकि स्लो मूवर है, बट ये आपको लॉस नहीं देगा, ये कम से कम दिखा रहा हूँ। वोल्टास, मैं आपको बताऊँ, मैंने ना वोल्टास के मंथली चार्ट भी देखे हुए हैं। मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि वोल्टास यहाँ डबल भी हो जाए ना तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। ये मैं अपनी सिर्फ लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये 1600 का भी हो जाए ना वोल्टास, तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। और ये बात मैं कई बार आपको, मैं पहले भी नोटिस करा चुका हूँ, वोल्टास हमने कई बार नोटिस कराया कि सर्दियों में भी शेयर चलता है। प्रशांत जी, एक बार जरा आप चेक कर लेना, आप जरा स्विंग के हिसाब से चेक करना, मेरे कहीं पे मत जाना कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अब अपनी इंटेलिजेंस से बताइए सर, विप्रो और वोल्टास। तो मैं सिर्फ इस वजह की रेजिस्टेंस पे छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वोल्टास मेरे लिए इस लेवल पे डेफिनेटली आउटराइट बाय, क्योंकि जो पहले का एक ट्रिपल बॉटम की तरह जो सपोर्ट, जो एक पैटर्न बना हुआ था, उसको बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, और अब जो रेजिस्टेंस था
उसको वो रिटेस्ट भी अच्छे से कर चुका है। तो करीबन 859 के आसपास ट्रेड हो रहा है प्राइस। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 845, 845। टारगेट आपका होना चाहिए 885, 885। विप्रो क्योंकि वो रेजिस्टेंस के करीब है, मैं ड्रॉप करूंगा और वोल्टास में बाय रेकमेंड करूंगा। ठीक है, विप्रो गिर गया, वोल्टास पास हो गया। वोल्टास के स्टॉप लॉस टारगेट एक बार अपनी जरा स्क्रीन पे लेके आइए। ऑप्शंस में काम मत कीजिएगा, कैश में रखिए, फ्यूचर में रखिए, जैसे आपको ठीक लगता है। ऑप्शंस कई बार क्या होते हैं ना, स्लो मूविंग होने के से उनका टाइम वैल्यू गल जाता है, टाइम के हिसाब से वो अपनी प्रीमियम्स को खो देते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा रखिएगा इसको, वोल्टास को। और अगर आपको अलाउ हो तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ना इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में भी डलवा लेना आप। ठीक, 845 का एक स्टॉप लॉस है, 885 का एक टारगेट है। वोल्टास आपकी लिस्ट में होना चाहिए, तो चेक ज़रूर करना चाहिए। आप मत लो, आप मेरे कहे पे मत जाओ, मत लो आप, लेकिन एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना कि सर इसको 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे, क्या रेट करवाओगे, इसको क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ऐसे 2-4 ना उनसे कठिन क्वेश्चन पूछो एक बार, तो आपको थोड़ा गाइड करेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी। ठीक है, HDFC लाइफ नोटिस हो गया आपको, HDFC लाइफ की ऑप्शन भी नोटिस हो गई। हिंडाल्को का रेट भी बता दिया, दोनों में से हिंडाल्को HDFC लाइफ ज़्यादा प्रेफरेबल है। विप्रो गिर गया, वोल्टास का स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोट कर लिया। तेजी वाला सेगमेंट पूरी तरह से खत्म, मंदी वाले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के बिकवाली वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आइए। कैनफिन होम्स है और ओबरॉय रियलिटी है सर, जो दोनों को चेक कर लीजिए। कैनफिन होम्स तो मैं कई दिनों से आपको नोटिस करवा रहा हूँ, बकायदा इंट्राडे चार्ट भी दिखाता था। और ये बार भी आपको मेरी याद होगी कि अभी तो चलना शुरू ही किया था इसने, ऐसी पिटाई हुई कि 4-5 दिन से टूट रहा है। इंट्राडे भी दिखा दीजिए और 4-5 दिन का चार्ट भी दिखा दीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कैनफिन होम्स और ओबरॉय रियलिटी सर, दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए। डीपी जी, ओबरॉय रियलिटी शॉर्टिंग के हिसाब से ड्रॉप करूंगा मैं, बट कैनफिन होम डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। तो यहाँ का जो आइडियल स्टॉप लॉस है वो होगा 770, बट रिस्क रिवॉर्ड से काफी दूर है। मेरे हिसाब से 755, 755 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपका टारगेट होना चाहिए 720 से लेके 710। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ जब बिकवाली आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक और कमजोर हो सकता है, तो कैनफिन होम में बिकवाली बिल्कुल की जा सकती इंटरेस्ट भी नोटिस करने वाला है, हालांकि सर ने आपको लेवल्स तो बता दिया। हमने थोड़ी देर पहले जब हम आपको एफ की प्लेट दिखा रहे थे ना, इसलिए हम दिखाते हैं एक्चुअली में वो एफ वाली प्लेट, ताकि उसके अंदर ओआई, प्रीमियम और प्राइस, ये तीनों ना एक किस्म से, चलो प्रीमियम और डिस्काउंट में हटा भी देता हूँ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ना ये शरीर और आत्मा जैसा हिसाब किताब होता है डेरिवेटिव्स में। अगर किसी को पारंगत अपनी हासिल करनी ना, सब चीज़ें छोड़ दे, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और प्राइसिंग के एक्शन को भी कैप्चर करना सीख जाए ना, तो मैं अपना मेरा मेरा बस भी यही 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों पे मैं बहुत शेयर्स के बारे में काफ़ी हद तक अपना आइडिया बना लेता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये 10% का ओआई है ना, ये स्विंग करवाने के लिए भी बहुत होता है इस शेयर को। और ये तो 8% टूटने के बाद की हालत है, जब बाज़ार चल रहा है, हम ऑल टाइम हाई का रोज़ एक वाइप चलाते हैं, शिखर पे पहुंच गया बाज़ार, शिखर पे पहुंच गया बाज़ार, तब उस हफ्ते के अंदर ये 8% टूटा है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वॉलेटाइल हो जाएगा ऊपर नीचे। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे को अच्छे से फिक्स करके लगाना आप, 755 के स्टॉप लॉस जो भी आप लगा रहे हो इसके अंदर। आगे बढ़े, थोड़ा अनवाइंडिंग के शेयर्स पे फटाफट से पता कर लेते हैं। आज स्पीड से हम शो को आगे बढ़ा रहे हैं, आज जल्दी जल्दी आपको सारे शेयर्स बता रहे हैं। एबीबी और आईसीआईसीआई बैंक, प्रशांत जी जरा चेक करना। जी। इन दोनों में ही मुझे एक तरह का डबल टॉप नजर आ रहा है, बट मैं शॉर्टिंग फिर भी सलाह दूंगा नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इनमें एक स्ट्रेंथ है और इसके बाद एक डिप आ रही है। दूसरी बात, दोनों ही स्टॉक्स में जो डिप आ रही है वहां पे वॉल्यूम नहीं है। बट मेरी एक सलाह बिल्कुल होगी कि दोनों में ट्रेल कीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, डिप के लिए वेट कीजिए जहां से आप फ्रेश लॉन्ग्स बना सको। तो शॉर्टिंग नहीं सजेस्ट करूंगा, कोई भी ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर लॉन्ग्स हो तो प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, डन। तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग्स हैं तो प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, ये बात आपको सामने निकल के आई है। तो ज़्यादातर शेयर्स हमने आपके लिए डिस्कस कर लिए, अनवाइंडिंग के शेयर्स, फ्रेश शॉर्ट्स के शेयर्स, ख़रीदारी बिकवाली के शेयर्स, ये सब कुछ आपने अभी देख लिया होगा। फटाफट से स्क्रीन पे दिखाते जाइए जिन जिन पे भी ट्रेडिंग कॉल्स हमको मिली हुई है। HDFC लाइफ से हमने शुरू किया था, ये इसका लाइव फ्यूचर का प्राइस है, फिर ऑप्शंस का प्राइस आएगा आपके पास,
और उसके बाद आपके पास जो दूसरे शेयर्स आएंगे उसमें वोल्टास होगा, विप्रो गिर गया था। तीसरा शेयर आपकी लिस्ट में आएगा कैनफिन होम्स का, जिसमें एक सेल ऑर्डर है, ओबरॉय को हमने ड्रॉप कर दिया। तो सिलेक्टेड शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से ये मज़ा भी आएगा। प्रशांत जी, आप तो अलग अलग चैनल सभी पे जाते हैं, आपको ये शो कैसे लगता है? आप इस शो का पार्ट होते हैं, गाइड करते हैं, आपको ये शो ठीक लगता है? कोई गुंजाइश है ठीक करने की तो जरा आप ही बताइए हमको। डिम्पी जी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जिस तरह से आपने सेगमेंट्स अलग किए हुए हैं कि शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग, ये व्यू देने के लिए भी काफी अच्छा रहता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फ्लो है, तो चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही फ्लो है। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। थोड़ा ऑप्शंस के ट्रेड आजकल हमने बढ़ाने ज़्यादा शुरू कर दिए। हमको पता है कि फ्यूचर्स में बहुत पैसे देने पड़ते हैं एक एक लॉट के, इसलिए ऑप्शंस भी हम आपको ट्रेड कराते हैं। जी की 270 वाली कॉल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले, दो सेगमेंट है, तेज़ी वाले और थोड़े मंदी वाले, जरा वो भी आइडिया लेंगे। प्रशांत जी, पहले अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। तो डिम्पी जी, दो पिक्स होंगी मेरी। एक लग रहा है एक्सिस एक गैप पे अच्छी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1107, 1107। जो टारगेट में दिख रहा होगा 1145 का, 1145। नेक्स्ट मुझे एल्केम में एक स्ट्रेंथ लग रही है, अच्छी डिप आई है और यहाँ से स्टॉक पिकअप हुआ है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 4720, 4720 फॉर अ टारगेट ऑफ 4900, 4900। ठीक है, दोनों शेयर्स ए से शुरू हो रहे हैं, एल्केम लैब और एक्सिस बैंक, दोनों पे आप ध्यान रखिए, एक बैंकिंग का एक फार्मास्यूटिकल्स का। एल्केम लैब के अंदर स्ट्रक्चरली चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे, इसका दिखा सकते हैं एल्केम लैब का चार्ट, और एक महीने का दिखाना, फिर उसका एक साल का भी दिखाना, तो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एल्केम लैब के अंदर जो डीएनए चेंज की मैं बात बोल रहा हूँ ना, आपको साफ दिखेगी। एल्केम लैब, ध्यान रखिएगा इस पर, 4900 आपका टारगेट होगा। ये एल्केम लैब का एक मंथ का चार्ट है। अब आप एक साल का चार्ट दिखाओ, याद रखना सारे लेवल्स ऊपर करीब 10%, एक मंथ का। अब दिखाओ एक साल का, एक साल का, 3 महीने का छोड़ दो, एक साल का दिखाओ पूरा। एक साल का चार्ट एल्केम लैब का 52 वीक वाला, यस 54%। आप देख पा रहे होंगे पहले 15 दिसंबर पिछले साल से लेके पूरी एक रेंज छोटी सी बनी, लेकिन लास्ट एक डेढ़ महीने से इसके अंदर एकदम से ज़बरदस्त उछाल आया हुआ है। एक एक हफ्ते के अंदर ये 10-10% का रिटर्न दे रहा है, एक एक हफ्ते के अंदर शेयर, और गुपचुप तरीके से, मतलब ज़्यादा नोटिस भी नहीं हो रहा, चर्चा भी नहीं हो रही है। इसलिए दिखाना आपको ज़रूरी था कि एक साल के अंदर 54% शेयर चल जाए और ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है उसकी। तो एल्केम लैब एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, और दूसरा सर ने आपको एक्सिस बैंक तो दे ही दिया। सर एक शेयर ना थोड़ा टफ है, मैं आपको उसमें राइडर भी दे सकता हूँ। हमने ना अपने दर्शकों को जी एंटरटेनमेंट की 270 की कॉल भी दिलवाई है, और आज सुबह बोला था कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर लो। वो ऑलरेडी प्रॉफिट में बुक कर लिया होगा, तो पैसा डबल से भी ज़्यादा मिला उनको। सर ये शेयर ना एक बार की तेज़ी दिखाने के बाद रुक गया। ये 315 350 की तरफ जाने वाला शेयर है। इसमें एक न्यूज़ आनी 21 तारीख से पहले पहले कि इनका सोनी के साथ मर्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसमें पुनीत गोयनका का रोल क्या होगा। ये दो चीज़ें बस नोटिस होनी है। आप डाटा के हिसाब से चेक कर सकते हो कि शेयर किस तरफ जा रहा है। डिम्पी जी, एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है कि ये प्रीवियस डे लो को बहुत अच्छे से बरकरार रख रहा है। हालांकि आज का हाई देखे तो एक क्लियर राउंड नंबर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं 300 का, वहां बिकवाली हुई है, बट वो एक्सपेक्टेड है एक मूव के बाद उतना प्रॉफिट बुकिंग। मेरे हिसाब से 275 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के आप बने रहिए। इसमें थोड़ी भी डिप आए तो भी आप ऐड कीजिए, जब तक ये 275 के नीचे क्लोज ना हो। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 315 से 320 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आपका थम्स अप है सर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 275 का एक स्टॉप लॉस डलवा देते हैं। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लिख दो आप, 275 का स्टॉप लॉस, 315 का टारगेट जी एंटरटेनमेंट के, 320 तक का 275 का स्टॉप लॉस है। काफ़ी सारे लोगों को इस समय इस शेयर के अंदर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, क्या प्राइस एक्शन है, उसकी ज़रूरत है। और एक सोर्स के नाते हम कई बार आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रख भी देते हैं। तो इस बार फिर से हमने प्रशांत जी से पता करके जी एंटरटेनमेंट का एक व्यू पॉइंट ले लिया। दो शेयर सर हमने और निकाल रखे हैं, जिसको हम कहते हैं तेज़ी दिख सकती है, यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको फटाफट से रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। उसमें है सर सिटी यूनियन बैंक, और दूसरा है टेक महिंद्रा। ज़रा दोनों को आप और चेक कर लो। डिम्पी जी, इन दोनों में मैं टेक महिंद्रा के साथ जाऊंगा, एक कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा।
क्योंकि अगर ये स्टॉक 1250 क्रॉस करे तो ये बहुत स्ट्रांग मूव दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए 1224, 1224 और आप पोजीशन बना लीजिए। बट ये स्टॉक अगर 1250 क्रॉस करे तो आप ऐड कीजिए पूरी पोजीशन को 1235 स्टॉप लॉस पे रहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1250 के ऊपर स्ट्रेट 1275, 1280 के लेवल्स कंफर्टेबली दिखा सकता है। तो इन दोनों में जो मेरा चुनाव होगा वो टेक महिंद्रा का होगा। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक को हम छोड़ देते हैं। टेक महिंद्रा आपके लिए स्टॉप लॉस टारगेट अभी छप के आ जाएगा स्क्रीन पर, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। सर गिरावट वाले भी इसी तरह से हमने दो कैटेगरी निकाली हुए हैं, एक है ओएनजीसी, दूसरा है इप्का लैब। आप इन दोनों को भी चेक कर लो, अगले 48 घंटे के अंदर क्या गिरावट और बढ़ेगी? अगर बढ़ने वाले तो स्विंग का फायदा हम भी ले लेंगे। इक्का को शॉर्ट करना चाहिए, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1114, 1114 और यहाँ से एक अगर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन एक कंफर्म हो जाए तो मुझे लग रहा है आपको जो स्ट्रेट टारगेट्स नजर आएंगे वो होंगे 1080 और 1070। तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे इक्का को आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में हमने एक भी शेयर नहीं छोड़ा। हम जितने शेयर ढूंढ के पढ़ के आते हैं ना, सबके सब शेयर पूछ लिए, नहीं तो अमूमन हमारा कार्यक्रम शॉर्ट हो जाता है, शेयर्स कम पूछ पाते हैं और समय हो जाता है। आज आपके साथ बातचीत करके बिल्कुल क्लियर थॉट थे, हाँ ना ये लो ये करो ऐसे करके हुआ, तो हमने आपसे बहुत सारे शेयर्स पता किए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच, हौसला अफजाई के लिए भी और आज फटाफट से सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रिपोर्ट कार्ड प्रशांत जी का हम कल लेके आएंगे आपके सामने और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बड़ा भी होगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ अ शेयर्स बल्कि परसेंटेज में भी बड़ा होगा, इन द टर्म्स ऑफ अ प्रॉफिट ऑल्सो।